Good morning all viewers. So today I will teach you class 8th chapter number 5 data handling. So first of all we will study about what is data. I will teach you what is data. तो डाटा क्या होता है? डाटा कोई भी चीज़ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपका फ़ोन है, उसमें डाटा होती है, ठीक है. कंप्यूटर में डाटा होती है, उसके अलावा भी और डाटा होती हैं. अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स डाटा एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो नंबर्स के फॉर्म में, नंबर के थ्रू हम उसको डिनोट करते हैं. उसका यूज, ठीक है, कहाँ पे होता है? आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई रिजल्ट तैयार करते हैं, उसके लिए भी हम डाटा यूज करते हैं. तो एक्चुअली डाटा एक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है. और हम जैसे किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट हो सकता है, नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और इवन जस्ट डिस्क्रिप्शन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है. एनीथिंग इज कॉल्ड डाटा. और हम इन मैथमेटिकली उसको हम नंबर के फॉर्म में राइट करते हैं. तो ये चैप्टर में हमारा डाटा के बारे में हमने स्टडी किया. तो डाटा को हम क्या करते हैं प्रॉपर वे में लिखने के लिए. जैसे आपने बोला कि आपके मार्क्स हैं, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स से बता दिया आपने, ठीक है. तो उसको हमने एक रैंडमली उसको क्या कर दिया, डिनोट किया कि हमारे मैथ्स में इतने इतने मार्क्स आए, ठीक है. तो एक प्रॉपर वे में आप अगर उसको जब तक अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो हम उसको किसी को समझा नहीं पाएंगे कि हमने कैसे उसको डिनोट किया हुआ है ना. तो इसी डाटा को हम प्रॉपर वे में कन्वर्ट करने के लिए या डिनोट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं. एक होता है हमारा फर्स्ट, आपकी बुक में गिवन है पिक्टोग्राफ. देखिए पिक्टोग्राफ, ये आपको पिक दिख रही है ना, किसी चीज की फोटो दिख रही है, तो ये क्या हो गए, ये हम डाटा को किस तरीके से शो किया है, ये नंबर ऑफ कार्स है. अब पिक्टोग्राफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सिंबल्स. एक पिक्टोग्राफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, कह रहा वो, ठीक है, किसी भी डाटा को या सिंबल्स को यूज, ठीक है, डाटा को दिखाने के लिए. तो जैसे ये है, ये कार है, क्या दिख रही है आपको, कार दिख रही है. ये कार जो है ना 100 कार के इक्वल है. 1 सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार, मीन्स एक कार 100 कार की जितनी है. तो जुलाई में कितनी कार बनती है, देखो 100 प्लस 100 प्लस ये हाफ है, तो हाफ कार इक्वल टू, ठीक है, ये हाफ दे रखा है इतना, तो मीन्स 50 हो जाएगा इसका हाफ. 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50. 100 प्लस 100 प्लस 50, 250. ओके. इन अगस्त हमने क्या किया, अगस्त में कितने कार, 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 बन गई. अब सितंबर में क्या लिखेंगे फिर आप, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, कितने कार है, 4, तो कितने हो गए, 400. तो इसी जो आपका ये पिक्टोग्राफ है, इससे आपको ये बताना होगा कि हाउ मेनी कार वेर प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जुलाई. जुलाई के मंथ में हमने कितने कार, ठीक है, प्रोड्यूस किए. तो आप कितने लिखेंगे, 1 2 3 4, 400. इन विच मंथ वेर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड. अब किस, ये क्या है, सितंबर में ही है, ठीक है. जुलाई में, ठीक है, हाउ मेनी कार वेर प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जुलाई. जुलाई में हमने कितने बोला, 1 2 50, मीन्स 250 कार, ठीक है. मतलब कि ये क्या हो गए, 100 है, ये 100 है, ये क्या है, 100 का हाफ है, तो ये कितने हो गए, 250 कार हो गए. तो इन विच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड, ये क्या है, सितंबर. ओके. तो इसके बाद हम देखते हैं किसी भी डाटा को अलग तरीके से, और क्या तरीका हो सकता है हमारे पास. देन नेक्स्ट इज बार ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डाटा बाय बार ग्राफ. अब देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ क्या था, अ वे टू रिप्रेजेंट टू डाटा यूजिंग इमेजेस और सिंबल्स, ठीक है. मतलब ये क्या हो सकता है, इट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, मीन्स जो पिक्टोग्राफ है वो हम किसी इमेज या सिंबल के थ्रू उसको शो करते हैं. अब बार ग्राफ में क्या है, यहाँ पे आपको बार ग्राफ दिख रहा है ना, तो ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है, एक ग्राफ. ये देखिए यहाँ पे इतना ग्राफ था, फिर ये है, फिर ये, फिर इस तरीके से एक ग्राफ दिख रहा है. तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल में आपने देखा होगा जब आप मैथ्स बनाते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल पोर्शन जब करते हैं उसमें आपके ग्राफ
के थ्रू आप क्या क्या सॉल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो बार ग्राफ है ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डाटा, ठीक है, किसी डाटा का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्वांटिटीज क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसमें स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग। और इसमें एक ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। मीन्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, एकेडमिक ईयर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8। अब एकेडमिक ईयर देखो 2003 से 4 तक के जो, ठीक है, 4 तक जो सेशन था, जो एकेडमिक था, उसमें कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं। तो उसी तरीके से अब ये देखिए 2004, अब ये सेशन कैसे चलते हैं आपको पता है ना, 2003 से 4, अब 4 से 5, ठीक है, तो ये 2004 से 5 में कितने स्टूडेंट हैं, 200 स्टूडेंट हैं। तो अब इसी तरीके से हर ईयर का दे रखा है, हर एकेडमिक ईयर का दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब वो इसमें क्या पूछेगा, व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। वो बार ग्राफ है वो क्या इन्फॉर्मेशन देती है, क्या इन्फॉर्मेशन देती है, जो अलग अलग ईयर में, अलग अलग एकेडमिक ईयर में जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं ये हमको पता चलता है, ठीक है, या अलग अलग ईयर में या अलग अलग चीजों में कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम कैसे निकालेंगे। इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैक्सिमम, किस ईयर में जो स्टूडेंट हैं उनकी जो उनके नंबर कितना, किसका ज्यादा है, स्टूडेंट की जो, ठीक है, संख्या है वो किस में ज्यादा है, इस पे, किस पे, 2007 to 8 में। तो हम इसी तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। और बार ग्राफ में, ठीक है, अलग अलग डेटा होता है सबका, देखो 2003, 4, फिर 4, 5 अलग होगा, 5, 6 अलग होगा, 6, 7 अलग होगा, ठीक है, मतलब कि एक साथ ज्वाइंट नहीं होते हैं, ऐसे ग्राफ बनता है और बीच में उनका गैप भी होता है, ठीक है। तो ये है बार ग्राफ। उसके बाद हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट डबल बार, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ भी क्या है, एक ग्राफ ही है, अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली। मीन्स डबल बार ग्राफ में कोई दो चीजों को, देखो यहाँ पे टू सेट, दो सेट, मीन्स कोई दो चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी दो चीजों के लिए का प्रेजेंटेशन किया जाता है, वो क्या होता है, डबल बार ग्राफ। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, दो चीजों का दे रखा है। जैसे यहाँ पे है, जैसे हम बोलेंगे कि जो लास्ट ईयर था वो उन दिनों हमने इतने इतने फ्रूट्स खाए थे, ठीक है, तो इस बार हमने फ्रूट्स नहीं खाए, तो हमने कंपैरिजन किया ना पिछले साल का और इस साल का कंपैरिजन किया कि हमने उतने फ्रूट्स खाए और इस बार हमको इतने ही फ्रूट्स मिले क्योंकि इस बार फ्रूट्स लगे नहीं। तो हम उसको एक ग्राफिकली ऐसे डिनोट करेंगे, तो 2 ईयर का एक साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपको गिवन है 2005 to 6 वो व्हाइट से है और 2006 to 7 जो सेशन है वो क्या है, ब्लैक से डिनोट किया हुआ है। तो किसी बच्चे ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो दिया है इसमें, मैथ्स में, एसएसटी में, साइंस में, इंग्लिश, हिंदी में, ठीक है। तो मैथ्स में उस बच्चे के कब, ये व्हाइट वाला क्या दिखा रहा है, व्हाइट वाला 30 मार्क्स थे 2005-6 में, और कितने मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं 2006-7 में, ये देखिए। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है कि कंपैरिजन किया ना, पहले इसके इतने कम थे अभी उसके इतने ज्यादा आ गए, ठीक है, लास्ट ईयर उसके इतने कम मार्क्स 30 थे अभी उसके डबल आ गए। इस तरीके से साइंस में भी उसके इतने ज्यादा आए हैं, ठीक है। तो और जो उसके लास्ट जो हिंदी है उसमें इक्वल आए हैं, इक्वल आए हैं, मीन्स लगभग 60 से थोड़ा कुछ अब आए 65 तक। तो ये क्या है, वो इंफॉर्मेशन है, कंपैरिजन किया हुआ है 2 ईयर का। तो इस तरीके से हम डबल बार ग्राफ में देखेंगे। तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ, क्या इंफॉर्मेशन देती है, वो कंपैरिजन देती है 2 ईयर का, ठीक है, जो कंपैरिजन ऑफ डाटा, मीन्स जो 2 सालों का जितना डाटा था वो इस ग्राफ से हम शो कर रहे हैं। अब ये देखो, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, किसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने, मैथ्स में किया है ना, पहले उसका 30 थे, फिर अब कितने आ गए, अब आ गए 60। सिमिलरली अब हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। देखिए, यूजुअली डाटा अवेलेबल टू अस इन एन
ऑर्गेनाइज फॉर्म कॉल्ड रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है, जैसे कोई चीज आपको रैंडमली क्या करते हो, डाटा अवेलेबल टू अस एंड अनऑर्गेनाइज, या आप कहते हैं व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड रैंडमली एंड प्रेजेंटेड इट इज कॉल्ड रॉ डाटा। मीन्स कोई भी हमें इंफॉर्मेशन है, हमको रैंडमली पता चलता है, ठीक है। हमने कोई चीज है, जैसे आपके मार्क्स है, हमने पूछा आपसे आपके मार्क्स कितने कितने आए, तो आपने बोला मेरे मार्क्स हैं 30, 40, 80, 90। आपने उसको एक सीक्वेंस में और एक उसको सिस्टमेटिकली नहीं बताया, तो वो तो रॉ डाटा हो गया। अब उसको, उसी डाटा को आप क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं एक मीनिंगफुल इन्फ्रेंस में, ठीक है। एक सिस्टमेटिकली उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो इसको हम समझने के लिए, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे जो टैली मार्क्स दिया हुआ है ना, और ये सब्जेक्ट दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी आपके क्लास के, ठीक है, आपकी क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए होंगे और उसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है। तो ये देखो उसमें से कितने लोगों को ये पसंद है, आर्ट पसंद है, कितने लोगों को मैथमेटिक्स पसंद है, कितने लोगों को साइंस पसंद है, कितने लोगों को इंग्लिश पसंद है। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको ये गिवन होगा। तो हम टैली मार्क्स करते हैं, इसमें क्या करते हैं, टैली मार्क्स करते हैं। टैली मार्क्स के लिए, टैली मार्क्स हमारा एक रफ तरीका होता है किसी चीज को शो करने के लिए। सो लेट्स सी, हम उसको देखते हैं कैसे हम इसको टैली मार्क्स से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ओके। आज मैं आपको बताऊंगी टैली मार्क्स का यूज हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये गिवन है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। ये आपको मार्क्स दिए हुए हैं। अब ये देखिए कहीं पे दिया हुआ है 16, कहीं 18, यहाँ पे 17, 18, 3, 7, 23, 8, 18। देखो 18 और 18 कितने बार आ गए, 2 बार आ गए। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमारा ये डिफरेंस क्या है कि कितने भी बच्चे 18 मार्क्स लेके आ सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है, 40 में से हो सकता है 4-5 बच्चों ने कितने 18 मार्क्स लेके आ गए, और 1-2 बच्चे हैं जो 0 मार्क्स भी लेके आ रहे हैं। तो वो हर क्लास में होता है कि कोई कितने मार्क्स, कोई इक्वल भी लेके आता है, कोई जैसे 100/100 भी मार्क्स लेके आते हैं। तो अब यहाँ पे रेंज देखेंगे कितने तक रेंज है। अब सबसे पहले हमने देखा ये है आपका, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स 24 है, ठीक है, 24। तो रेंज आपका है 25 तक, मीन्स 25 तक इसका रेंज होगा। आपको गिवन भी होगा इसमें रेंज इतनी से इतने तक है, ठीक है। तो अब हमने रेंज लिख लिया 0 to 5, कितने स्टूडेंट है 9, और 0 से 5 के बीच मार्क्स लेके आने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, वो है 9। हमने काउंट किए, आप इसको काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद हमने यहाँ पे 9 स्टूडेंट लिखा। तो हम उसको टैली मार्क्स क्या होता है, टैली मार्क्स जब हम किसी नंबर को लाइन की तरह डिनोट करते हैं, वो आपका टैली मार्क्स हो गया, ठीक है। तो टैली मार्क्स हमने यूज कैसे करते हैं, हम वो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे है 9 स्टूडेंट। अब टैली मार्क्स होता है लाइन की तरह डिनोट करते हैं, जैसे एक स्टूडेंट को हम एक लाइन से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट है 9, तो हम कितने एक साथ, पहले यह है एक साथ हम लिखने का तरीका होता है 1 2 3 4। हम 4 से ज्यादा लाइन ऐसे डिनोट नहीं कर सकते, ये रूल है टैली मार्क्स के लिए। अगर हमको 5 बनाने हैं तो हम 5 ऐसे बना देते हैं, ओके। ये 5 हो गए। फिर अब कितने बचे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। अब इसी तरीके से 5 और 10 के बीच कितने स्टूडेंट है, हमने काउंट किए, वो भी 9 है। तो बस ये इसमें भी क्या करेंगे हम, ये हो गया हमारा 1 2 3 4। अब 5 है तो ये कितने होंगे, हम इसको कितने काउंट करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है। ये 5 हो गए। अब 9 अलग से, 4 1 2 3 4, ओके। एंड अब 10 से 15 के बीच कितने स्टूडेंट हैं, हमने काउंट किए 7 के हम एक साथ कितने लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 15 से 20 के बीच कितने हैं, 9 है। तो हम करेंगे 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 9, ठीक है। अब इसके बाद आ गया हमारा 20 से 25 के बीच में कितने स्टूडेंट थे, 6 थे। तो हम करेंगे 1 2
3 4 5, ये 5 हो गए, ठीक है, यहाँ तक आए गए, एंड 1 6। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हम टैली मार्क्स कैसे यूज। सो क्लास, हमने जो अभी क्वेश्चन बनाया था, किससे बनाया था? ये ग्रुप डाटा से ही बनाया था, ग्रुपिंग डाटा भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है वो हमने सीखा, और उसी से रिलेट हमने क्वेश्चन भी बनाया था। तो किसी जो स्कूल पे कितने बच्चों ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, और उसमें से हमने उनका क्या निकाला, रेंज ऑफ मार्क्स था जो ये इसी तरीके से, कितने से कितने बच्चे मार्क्स, इतने मार्क्स लेके आए, कितने से कितने बच्चे 9 लेके आए, कितने से कितने 7 लेके आए, कितने से कितने 6, इस तरीके से हमने किया। ये क्या हो गया? ग्रुपिंग डाटा हो गया। ओके, सो क्लास, आई होप आप समझ गए हैं क्लास 8th। और इससे आगे का हम अब एक्सरसाइज 5.1 करते हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और मैं और क्वेश्चंस भी आपको समझाऊंगी। और इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो बाय बाय। प्लीज लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। सो क्लास, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।